अंतरायों के कारण यह रस भाव का स्फुरण क्षणिक एवं अनित्य होता है। काव्य रस अपनी कृत्रिमता के कारण अनित्य है। लोक का रस भाव अपनी सीमितता के कारण, भगवत प्रेम रस कृत्रिमता एवं परिमितता दोनों से मुक्त है, अतएव वह नित्य है। उसका स्फुरण शाश्वत है। रस स्फुरण जैसी परमोज्वल मांगलिक एवं आनंदमयी स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। रस स्फुरण जैसी परमोज्वल मांगलिक एवं आनंदमयी स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए भगवत प्रेम रस को भगवत स्वरूप माना जाता है। अपरिमित, अलौकिक एवं अंतराय शून्य होने के कारण यह रस सरस हृदय में स्वयं विभावित होता और भगवान निष्ठ रहता हुआ भी भगवत निष्ठ बना रहता है। भक्त और भगवान के बीच एक मधुर आत्मीय संबंध स्थापित रहता है, जिसके कारण वह अपने पराय का भेद भूलकर भगवत प्रेम रस का निर्विघ्न आस्वाद कर सकता है। भक्त और भगवान की बीच एक मधुर आत्मीय संबंध स्थापित रहता है, जिसके कारण वह अपने पराय का भेद भूलकर भगवत प्रेम रस का निर्विघ्न आस्वाद कर सकता है। काव्य के क्षेत्र में इस संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। अतएव वहां कवि प्रतिभा जनित विभावन व्यापार की आवश्यकता होती है। पंडितराज जगन्नाथ से पूर्व अलंकारियों ने रस को रसोवे सह श्रुति से प्रमाणित करने की चेष्टा नहीं की है। उनकी दृष्टि में इन दोनों रसों का भेद स्पष्ट था और उन्होंने काव्य रस के लिए केवल सहृदय को प्रमाण माना है। सर्वप्रथम पंडित राज ने काव्य रस को प्रयुक्त श्रुति से प्रमाणित करना चाहा है। उनके पूर्व गौड़ीय गोस्वामीगण भगवत प्रेम रस का व्याख्यान काव्य रस की परिपाटी से कर चुके थे और स्पष्ट है कि उनसे ही प्रभावित होकर पंडित राज जी ने दोनों रसों को एक करने का प्रयास किया था। उनके बाद के काव्य रसज्ञों ने जहाँ था उनका पदानुकरण किया है, किंतु इस संबंध में प्राचीनों का मत ही ठीक है। भरत की रस परिपाटी के साथ उसके अन्यतम अंग नायक नायिका भेद को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है और इसीलिए गौड़ीय भक्ति रस साहित्य में हम श्री राधा कृष्ण का दर्शन नायक नायिका के रूप में पाते हैं। वहां इनके भेदों का प्रचुर वर्णन मिलता है और राधा कृष्ण को ही इनके उदाहरण में दिया गया है। श्री कृष्ण लीला के पौराणिक स्वरूप के वर्णन के लिए यह शैली उपयुक्त सिद्ध हुई है और इसके द्वारा भक्ति रस के प्रचार एवं प्रभाव में वृद्धि हुई है। यह निर्विवाद है।
राधा वल्लभीय रसकों ने प्रारंभ से ही अपने रस के व्याख्यान के लिए काव्य रस परिपाटी का किसी अंश में भी अंगीकार नहीं किया है। और उन्होंने रस को जिस दृष्टि से देखा है उसके अनुसार वे कर भी नहीं सकते। रति देखिए, रति किंवा प्रेम, प्रेम ही आस्वादित होकर रस कहलाता है। यह प्रेम इस संप्रदाय के अनुसार अद्वैत युगल स्वरूप है। प्रेम के अद्वैत युगल स्वरूप श्यामा श्याम है। यह प्रेम के कारण भी है और कार्य भी। अतएव इनको आलम्बन विभाव जो प्रेम का केवल कारण होता है नहीं कहा जा सकता। साधारणतया नायक नायिका श्रृंगार रस के आलम्बन विभाव एवं रस केली के प्रयोजक होते हैं, किंतु जहां भी स्वयं रस स्वरूप भी हो वह रस को ही रस केली का प्रयोजक मानना पड़ेगा। ध्रुवदास जी ने इसीलिए कहा है कि इस रस में नायक नायिका नहीं होते, स्वयं रस ही केली का प्रयोजक होता है। नायक तहाँ न नायिका रस करवावत खेली। श्री तरवंश के उपास्य प्रेम स्वरूप श्यामा श्याम जल तरंगवत एक दूसरे में ओत प्रोत है। और जल तरंग की भांति ही वे दो भिन्न रूपों में प्रकट रहकर क्रीड़ा करते रहते। इनकी क्रीड़ा अनादि अनंत एवं प्रेम मदनमयी होती है। ध्रुवदास जी बताते हैं कि श्यामा श्याम के हृदय में प्रेम और मदन के दो सिंधु सदैव बहते रहते हैं। श्यामा श्याम के हृदय में प्रेम और मदन के दो सिंधु सदैव बहते रहते हैं। प्रेम रूपी सिंधु के तरंग जब उन पर छा जाते, प्रेम रूपी सिंधु के तरंग जब उन पर छा जाते हैं तब वे विवश हो जाते हैं और मदन रूपी तरंगों के छा जाने पर चैतन्य लाभ करते हैं। प्रेम रूपी सिंधु के तरंग जब उन पर छा जाते हैं तब वे विवश हो जाते हैं और मदन रूपी तरंगों के छा जाने पर चैतन्य लाभ करते हैं। कभी खेल खिलाड़ी के अधीन रहता है, कभी खेल खिलाड़ी के अधीन रहता है और कभी खिलाड़ी खेल के अधीन हो जाते हैं। कबहू खिलाड़ी खेल बस, कबहू खिलाड़ी बस खेल। कभी खेल खिलाड़ी के अधीन और कभी खिलाड़ी खेल के अधीन हो जाते हैं। यह दोनों प्रतिक्षण इस प्रकार मधुर रस का उपयोग करते हैं। इनका प्रेम अत्यंत सूक्ष्म है और उसकी रीति भांति का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम प्रेम प्यारी पिय मधुर रस बिलसत ऐसे।
सूक्ष्म प्रेम की बात कहो को वर्णय कैसे। यह सूक्ष्म मधुर रस प्रेम और मदन किंवा प्रेम और नेम के नित्य योग से नित्य निष्पन्न रहता है। इस नित्य रस के दोनों तत्वों प्रेम और नेम का स्पष्टीकरण श्री ध्रुवदास जी ने इस प्रकार किया है। प्रेम स्वरूपता अनादि अनंत एक रस नित्य नूतन उज्ज्वल सरस मादक स्निग्ध एवं स्वच्छंद भाव है प्रेम स्वरूपता। नेम भी भाव रूप है। वह आदि अंत युक्त और आकृति रूप एवं परिणाम रूप है। नेम को समझाने के लिए 3 उदाहरण दिए गए। पहला उदाहरण रंगे हुए वस्त्र का है। लीला रंगा हुआ वस्त्र वस्त्र ही रहता है, उसमें लाल रंग का योग हो जाता है। यहां पर वस्त्र प्रेम है और लाल रंग नेम है। दूसरा उदाहरण पात्र और उसकी आकृति का है। पात्र प्रेम है और आकृति नेम है। जो किया जाए और फलित हो उसको नेम कहते हैं। तीसरा उदाहरण कनक कुंडल का है। कनक से कुंडल गढ़े जाते हैं इसलिए वे नेम है। और एक रस रहने वाला कनक प्रेम है। प्रेम के नेम के कुछ उदाहरण देखना, हंसना, बोलना। मान तथा कोक के विलास आदि दिए गए हैं। नित्य एक रस रहने वाले प्रेम के साथ यह सब बनने मिटने वाली क्रियाएं आकृतियां एवं परिणाम यंत्रित रहते हैं। नवधा भक्ति भी नेम है जो प्रेम लक्षणा भक्ति के उदय के बाद प्रेम में लीन होकर रहती। नवधा भक्ति भी नेम है जो प्रेम लक्षणा भक्ति के उदय होने के बाद प्रेम में लीन होकर रहती। साधारणतया श्री राधा